नहीं आती है। 60 साल हो गए उम्र, आत्मा समझ में नहीं आई आज तक, मन की 60 साल में समझ में नहीं आई। लेकिन जब आपके घर में कोई मरता है ना, तो 60 सेकंड में आप बता देते हैं वो तो गया। जब कोई आपके सामने मर रहा हो और एकदम से सब लोग इलाज कर रहे हैं और देखते हैं और एकदम से उसकी सांस बंद होती है, धड़कन बंद हो जाती है, आप फट से कहते भैया वो तो चला गया। वो कौन चला गया? वो शरीर जिसको तुम अपना भाई कह रहे थे, अपना मित्र कह रहे थे, वो तो वही पड़ा हुआ है। 60 सेकंड में समझ में आ गया आपको कि उस शरीर के भीतर कोई चेतना थी जो चली गई, जो तुम्हें दिखाई तो नहीं दी है, लेकिन तुमने तत्काल बता दिया कि कोई थी जो चली गई है। होता है या नहीं होता है? सबको पता है। लेकिन जो चली गई ना, उसके बाद में फिर अपन ये सोचते हैं कि मैं तो यहीं रहूंगा। अपन तो ये है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जिस चेतना को हम मरे हुए व्यक्ति में महसूस करते हैं कि वो चेतना चली गई, उस चेतना को हम अपने शरीर में महसूस नहीं करते हैं कि वो चेतना में हूं, ये शरीर में नहीं हूं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। जब धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे, यक्ष का रूप लेकर के, और यक्ष ने प्रश्न किया था धर्मराज से कि हे धर्मराज, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, बोले हे यक्ष, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्राणी, ये मनुष्य हर दिन प्राणियों को मरते हुए देख रहा है। कितने जीव हर दिन मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शेष बचे हुए हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम उस आत्म तत्व की चर्चा नहीं करते हैं, उस आत्मा के बारे में हम नहीं समझ पाते हैं। वो आत्म तत्व को समझाने वाली शिक्षा वो भारतीय दर्शन शास्त्रों में है, वो भारतीय शिक्षा परंपरा में है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि हम संस्कारों को आगे बढ़ाएं, हम संस्कार, बच्चों में संस्कार का प्रत्यारोपण करें। आज की जो शिक्षा है, उस शिक्षा का उद्देश्य संस्कार तो है नहीं। आज की शिक्षा का उद्देश्य, हमारे शिक्षा मंत्रालय का नाम ही रख दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मैं कई बार सोचता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से संसाधन को हटा दिया जाए, मानव विकास मंत्रालय कर दिया जाए तो सही हो जाए। संसाधन का विकास नहीं करना है। संसाधन का विकास शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं। मानवता का विकास हो। आज मनुष्य से मानवता खत्म हो रही है, मानव से मानवता खत्म हो गई है। तो इसलिए ये जो साहित्य परिषद और इस प्रकार के जो संगठन काम कर रहे हैं, और शिक्षा के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा में संस्कारों का समावेश किस प्रकार से हो, और शिक्षा वास्तव में केवल मेमोरी नहीं है, केवल जानकारियां नहीं है। आज जानकारियों को हम शिक्षा मान रहे हैं। ये बड़े गजब की बात है बादल जी। केवल जानकारियां, बच्चों के मन में जो है दिमाग में जानकारियां ठूसी जाती हैं। ये याद कर लो, 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 उसके मस्तिष्क में भरा जा रहा है। और हम ये सोचते हैं कि जितना जिसके मस्तिष्क में भर दिया गया है वो उतना बड़ा ज्ञानी, उतना बड़ा शिक्षित। अरे उससे ज्यादा तो शिक्षित ये है, इसमें जाने सब कुछ चीज पूछ लो आप, इसमें सारी मेमोरी है। दुनिया की कोई भी देश की डिश आपको पूछना हो, उस देश का व्यंजन ये बता देगा। बता सकता है कि बता सकता है? किसी भी देश के व्यंजन के बारे में आप इस मोबाइल से पूछिए, ये मोबाइल उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देगा। लेकिन इस मोबाइल को आप अपने घर में किचन में रखिए और इससे कहिए कि भैया तू एक रोटी बना दे, ये रोटी नहीं बना सकता है। और आपके घर की अनपढ़ माँ वो आपको गर्मा गर्म रोटी बना के खिला सकती है, वो शिक्षित है, ये अशिक्षित है। इसमें केवल मेमोरी है, इसमें केवल जानकारियां हैं, इसमें ज्ञान नहीं है। आज हमने जानकारियों को ज्ञान मान रखा है, हमने मेमोरी को ज्ञान मान रखा है, हमने जो जानकारियां ठूस दी है उसको ज्ञान मान रखा है। उसका ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आज हमें जानकारी है, क्रोध नहीं करना चाहिए। जानकारी है, पक्की बात है। और यहाँ जितने ही बैठे हैं सब बढ़िया तरीके से क्रोध करते होंगे। अभी यहाँ बैठे हुए गुरु जी बैठे हैं, बढ़िया एकदम बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही घर जाएंगे ना, तो देखो जिस दिन वो
जानकारी आपके ज्ञान में बदल जाएगी, उस दिन आपका क्रोध बंद हो जाएगा। साहित्य एक माध्यम है कि आप जो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने जिस ज्ञान को आत्मसात किया था, वो ज्ञान आप भी आत्मसात अपने जीवन में करें उस साहित्य के माध्यम से। तो वास्तव में ये साहित्य परिषद की बैठक सार्थक होगी। आप सब जो है ना उस ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात करें। जो आपने समझा है, जो आपने जाना है, जो आपने सुना है, वो आप कितना आप अपने मन में धारण कर पाए हैं। एक शराबी शराब के बारे में मुझसे अच्छा उपदेश दे सकता है कि शराब का क्या नुकसान है, शराब कितनी खतरनाक है, शराब वो है, लेकिन वो वास्तव में केवल उसकी जानकारी है। जिस दिन उसके भीतर वो ज्ञान हो जाएगा, उस दिन शराब छोड़ देगा। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि तुम कितने ज्ञानी हो, ये ज्ञान तुम्हारी वाणी नहीं बता सकती है, तुम्हारा आचरण बताएगा कि तुम कितने ज्ञानी हो। यदि आपका आचरण पवित्र हो जाए, और हम इस साहित्य परिषद के जितने भी मतलब मुख्य रूप से तो मैं साहित्य परिषद का जो विशेष ध्येय है कि आप अपने उस प्राचीन साहित्य से जुड़ करके अपने ज्ञान को ज्ञानवान बनाएं और अपने आचरण को सुधार करके फिर उस धारा को आप आगे बढ़ाएं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वास्तव में हमारे समाज में संस्कार का समारोपण है, प्रत्यारोपण है। और महर्षि स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी जो कहा करते थे कि समाज का परिवर्तन शिक्षा से हो सकता है, और शिक्षा ये जो आज जो पढ़ाई जा रही है वो शिक्षा तो कतई परिवर्तन नहीं कर सकती है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति ही वास्तव में वही श्रेष्ठ थी, और इसीलिए मैं गुरुकुलों में लगा हुआ हूँ। मैं दिन भर इसलिए अपने अभियान में लगा रहता हूँ। आज जब साहित्य